तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको कक्षा 10 के लिए ये भौतिक का प्रश्न है जो आपको मैट्रिक परीक्षा में 100% पूछता है। 100% कहते हैं। विश्वास नहीं तो क्वेश्चन आपको 100% देख के आए होंगे। आपको तो 100% समझ आया होगा। क्वेश्चन क्या है? अच्छा, क्वेश्चन क्या है देखिए। अनविकिरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? इसके मतलब इसके दो उदाहरण दे। दो को उदाहरण देना है। और अनविकिरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है इसको भी बारे में बताना है और इसके दो उदाहरण भी दे देना है हमको। 100% क्वेश्चन समझ आ गया होगा। 100% कहते हैं समझ आ गया होगा। देखिए, अनविकिरणित ऊर्जा स्रोत क्या है? इसके दो मतलब उदाहरण दिए। देखिए, अनविकिरणीय ऊर्जा स्रोत वह है जो प्राकृतिक तरीके से उत्पन्न हुआ है। देखिए, जो मानव के द्वारा बनाया गया है ना, वो दूसरा बात है। प्राकृतिक जैसे मान के चलिए प्राकृतिक के द्वारा ही बन के आया है, जो हम सब उपयोग में ला रहे हैं अभी। जैसे अभी पेन के देखे होंगे, ये कैसा है? ये प्राकृतिक नहीं ना है, ये नवीकरणीय संसाधन है, ऊर्जा स्रोत है नवीकरणीय। जैसे इसको हम बनाए हैं, मतलब कोई ना कोई तो बनाया होगा 100%। ये नवीकरणीय हो गया। अनवीकरणीय का मतलब क्या होगा? जे मानव के द्वारा नहीं बना होगा। जैसे में सूर्य क्या है? अनवीकरणीय हो जाएगा कि नहीं? तो सब आपको समझ आएगा। लेकिन ये अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की बात करता है, एनर्जी, जिससे एनर्जी मिलता होगा कोई चीज को। तो इतना अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वह है जो प्राकृतिक तरीके से उत्पन्न हुआ है, प्राकृतिक से उत्पन्न हुआ है। मतलब कोई मनुष्य न कोई जानवर न कोई पक्षी न कोई नहीं दुनिया में इसको उत्पन्न कर सकता है। ये प्राकृतिक अपने आप उत्पन्न हुआ है। इतना आपको समझ आ गया होगा। जिनकी आपूर्ति सीमित है, जिनकी मतलब जितना भी खर्च हो रहा है वो सीमित है। अगर ज्यादा खर्च कीजिएगा तो खत्म भी हो सकता है। समझ आ गया होगा। अगर इसको जैसे कोयला है, कोयला के ज्यादा अगर यूज कर लगेगा पूरा, अब उड़ाना है 5 किलो की जगह 50 किलो एक एक घर में उड़ने लगेगा, तो क्या हो जाएगा? इसको अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय ऊर्जा क्या हो जाएगा? धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। समझ आता होगा। जो हमारे द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, जो भी हम अनवीकरणीय ऊर्जा को हम यूज कर रहे हैं, स्रोत को, कोई भी सामान है उसको सीमित करेंगे। कोई जैसे पानी है, जैसे पानी मान लेते हैं, है ना, वाटर, उसको अगर ज्यादा खर्च करने लगेंगे तो क्या हो जाएगा? अभी नहीं खत्म होगा, लेकिन आने वाला पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, अभी से 200 बरस बाद या 300 बरस बाद या 1000 बरस बाद इसको क्या हो जाएगा? संसाधन में कमी आने लगेगा। पानी का ज्यादा भी यूज करने लगेंगे तो इसके लिए कहते हैं पानी को सीमित यूज करें। मतलब अगर नहाना भी है तो 2-3 बाल्टी से ज्यादा नहीं। अब नलका खोल दिए, पानी बह रहा है तो क्या हो रहा है? बर्बादी हो रहा है पानी का, हो रहा है कि नहीं? तो उसी तरह के कहते हैं। तो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वह है जो प्राकृतिक तरीके से उत्पन्न हुआ है, प्राकृतिक से हुआ है, हमको सके में कोई योगदान नहीं है। जिनकी आपूर्ति सीमित है, जिनकी अभी पृथ्वी पर कोई भी सामान है वो अभी सीमित है, एकदम जितना खर्चा है उतने तक है अभी। जो हमारे द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता है ना, उसी को कहते हैं क्या? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। इसका उदाहरण पूछा है, इसके दो उदाहरण दे। इसका उदाहरण है कोयला और पेट्रोलियम। जैसे कोयला है, कोयला अगर ज्यादा खर्च करने लगेगा तो कोयला खत्म होगा कि नहीं? होगा ना, 100% हो जाएगा कोयला खत्म। और पेट्रोलियम, पेट्रोल है, जो ज्यादा अगर खत्म खत्म हो जाएगा, समझिए, तो पेट्रोल कहाँ से मिलेगा? ना मिलेगा, बनता तो नहीं है जो बना लेगा पेट्रोल, है कि ना? इतना आपको समझ आ गया होगा। तो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन है? कोयला और पेट्रोलियम। 100% समझ आ गया। उदाहरण में पूछेगा अनवीकरणीय स्रोत कौन है, तो आपको समझ रहे कोयला और पेट्रोलियम, दो उदाहरण है। आपको इतना समझ आ गया होगा। फिर से समझा देते हैं। देखिए, कहेगा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, इसके दो उदाहरण दे। आपको आंसर में लिखना है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वह है जो प्राकृतिक तरीके से उत्पन्न हुआ है ना, जिनकी आपूर्ति सीमित है, जो हमारे द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, जो उसे ही कहते हैं क्या? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। इसका उदाहरण पूछेगा तो कोयला और पेट्रोलियम होता है। समझ आ गया होगा 100%। तो चलिए भाइयों, वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, दोस्तों लोगों ना, और बूस्ट मारिए।